अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं इल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं AMWW उर्दू। अच्छा नाजरीन, आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। हमारे प्यारे ही आर्टिस्ट हैं, आज़ाद कश्मीर की पहचान है। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि इंग्लैंड में, UAE में, सऊदी अरब में, जहाँ जहाँ हमारी पहाड़ी पटवारी ज़बान बोली और समझी जाती है वहाँ पर इनका नाम है। और इनका एक करैक्टर खासा हिट हुआ था, उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। तो आज हमारे मेहमान हैं कलीम जलाल साहब, जिनका तल्लक मीरपुर से है और हाल में जो इंग्लैंड में ये मुकीम है वहाँ पे ये प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। तो हम कलीम जलाल साहब से बातचीत करेंगे। कलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा कलीम साहब, ये बताएं कि आप इंग्लैंड में किस जगह होते हैं और आपको कितना अरसा हो गया है? मैं इंग्लैंड में बर्मिंघम शहर में होता हूँ और एक अब काफ़ी अरसा हो गया है। ये तकरीबन 19 साल से मैं इधर इंग्लैंड में आता हूँ जाता हूँ। ज़ाहिर है बेशुमार मुल्कों में रिकॉर्डिंग होती है, शोज़ होते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ता है मिडिल ईस्ट में, यूरोप में। और ज़ाहिर है फिर आजकल मैं बर्मिंघम इंग्लैंड में होता हूँ। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपको शोबिज़ में कितना अरसा हो गया है, कब आए हैं, क्यों आए हैं, इस बारे में कुछ बताएं। ये आपने अच्छा सवाल किया कि शोबिज़ में कैसे आए और क्यों आए। ये शोबिज़ में ज़ाहिर बचपन से ही मुझे अदाकारी का शौक़ था और बचपन से ही मैं हकीकत ये है कि एक्टिंग करता था। मुख्तलिफ हमारे मोहल्ले में बेशुमार कुछ आते थे बेचारे कुछ ना कुछ बेचने के लिए, तो फिर उनकी आवाज़ें मैं निकाला करता था और मोहल्ले में लोग मुझे एक्टर के नाम से ही पुकारते थे कि ये बड़ा होके कोई फ़नकार ही बनेगा। अच्छा नाजरीन को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे दोस्त कलीम जलाल साहब के साथ पिछले साल एक ट्रेजिडी भी हुई थी। एक बहुत ही बड़े हैवी एक्सीडेंट से उनको गुजरना पड़ा था। तो वो एक्सीडेंट कैसे हुआ हम कलीम साहब से पूछेंगे। कलीम साहब, ये जो आपके साथ ट्रेजिडी हुई थी, ये एक्सीडेंट हुआ था, इसके बारे में कुछ ज़रा बताएं हमें। और ये जो एक्सीडेंट वाला आपने सवाल कर दिया, ये तो ऐसा एक मेरे लिए ज़ख़म है। ऐसा अल्लाह की तरफ से मेरा इम्तहान हुआ कि हम जा रहे थे जब इंडिया के 2 जहाज़ों को पाकिस्तान एयर फोर्स ने गिराया और उनकी कवरेज के लिए हम जा रहे थे, दुनिया न्यूज़ की कवरेज के लिए। और फिर रास्ते में बारिश शुरू हो गई और एक्सीडेंट इतना शदीद हुआ कि मेरी टांगें, मेरे बाजू टूट गए। और जो दुनिया न्यूज़ के हमारे रिपोर्टर नदीम अहमद सदीकी, वो उसी दिन शहीद हो गए थे। गाड़ी भी टूट गई काफ़ी, जो हमारे गाड़ी में पूरा क्रू था टीवी का, मीडिया का, सब की टांगें बाजू टूटे। और ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए अल्लाह की तरफ से इम्तहान है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में मेरा ये इम्तहान लिया। अच्छा कलीम साहब जो है ना, चौधरी अकबर के करैक्टर से बहुत ही मशहूर हैं, फेमस हुए थे। तो कलीम साहब, आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये जो करैक्टर है चौधरी अकबर का करैक्टर, ये आपने कब कैसे किया? और हमारे नाजरीन के लिए कुछ ये करैक्टर ज़रा आप इसके कुछ ज़रा बोल के दिखाएं हमारे नाजरीन के लिए। अच्छा, बस एक टेलीविज़न अपना देश के नाम से शुरू हुआ और फिर उसमें एक मैंने ईद के हवाले से एक टेली प्ले लिखा था और उसमें एक करैक्टर था चौधरी अकबर का। और लिखा मैंने, वो सच्ची बात है अपने लिए नहीं था, मैंने कहा था किसी और से भी करवा लूँगा। और मेरी कोशिश ये थी कि मैं उस टेली ड्रामे में काम ना करूँ, एज ए डायरेक्शन के हवाले से ही मेरा शौक़ था। लेकिन मजबूरी में चौधरी अकबर का करैक्टर मुझे ख़ुद ही करना पड़ गया, क्योंकि ये जो चौधरी अकबर का करैक्टर है, ये मैंने एक चौधरी अकबर के नाम से हमारे मीरपुर में एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, समझ लें मैंने उनकी कॉपी की है।
उन बुज़ुर्गों को मैं कॉपी कर रहा हूँ और आज तक कॉपी कर रहा हूँ, और कोशिश यही है कि उनका नाम ज़िंदा रखा जाए। जी। हमारे नाजरीन के लिए कुछ ये करैक्टर ज़रा आप इसके कुछ ज़रा बोल के दिखाएं हमारे नाजरीन के लिए। मैं आपके नाजरीन को आवाज़ ज़रूर सुनाऊंगा चौधरी अकबर के हवाले से। कालो जड़ीनियो पुत्रो काला ठीक ठाक हो ना, बल्लो खैर मेरा अल्लाह करे तुसा सारे ठीक ठाक हो, हंसने खेडने मुस्कुराने लो। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब तक आप कितने ड्रामों में काम कर चुके हैं? बेशुमार ड्रामों में काम कर चुका हूँ। इस्लामाबाद के ड्रामों में मेरा इस्लामाबाद से पहला ड्रामा था गेस्ट हाउस, और उसके बाद इस्लामाबाद टेलीविज़न से बेशुमार ड्रामे किए। PTV इस्लामाबाद मरकज़ है जो। फिर पेशावर से भी इत्फाक हुआ ड्रामे में काम करने का, कोयटा में भी, लाहौर के बेशुमार ड्रामों में काम किया, और बड़े बड़े ड्रामों में काम करने के साथ साथ बेशुमार बड़े जो पाकिस्तान के सीनियर अदाकार हैं उनके साथ काम भी किया और सीखने का भी मौका मिला। ख़याम सरहदी साहब, मसूद अख्तर साहब, सोहेल अहमद साहब, इफ्तिखार ठाकर साहब, फरदोस जमाल साहब, अयूब खोसा साहब और शबीर जान साहब, इसी तरह बेशुमार हमारे आर्टिस्ट हैं, कवि खान साहब, इनके साथ काम किया और काम करके सीखने का भी मौका मिला। अच्छा, फनकारों के हवाले से देखा गया है कि फनकारों की किसी भी मुल्क के अंदर हौसला अफजाई होती है, जिससे वो जो टैलेंट होता है वो अपने टैलेंट को आगे जो उजागर करते हैं। तो कलीम साहब, आप ये बताएं कि क्या हमारे मुल्क में फनकारों की हौसला अफजाई है? किसी बंदे की कोई कदर नहीं है, हकीकत ये है। और ख़ास कर हमारे मुल्क के जो फ़नकार हैं, हमारे गुलकार हैं, कोई कदर नहीं है बिल्कुल। दूसरे मुल्क में जब उसकी इज़्ज़त की जाती है, दूसरे मुल्क वाले जब उसको नवाजते हैं, जब जैसा कि हमारे बेशुमार अदाकार गुलकार इंडिया में गए और इंडिया वालों ने उनकी बहुत इज़्ज़त की, तो फिर जाके पाकिस्तान को उसकी कदर होती है। हमारे मुल्क में कोई कदर नहीं है। फ़नकार आपके सामने कितने कितने बड़े बड़े फ़नकार गुलकार इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये तो अब ज़ुकात का पैसा, हमारी हुकूमतें ज़ुकात का पैसा अपने पे लगाते हैं। बड़े बड़े मेरे पास में हकीकत है, अब बातें बड़े दूर तक चली जाएंगी। हमारे जो वज़रा होते हैं, हमारे जो आज़ाद कश्मीर के सदर, हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, हमारे आज़ाद कश्मीर के बेशुमार ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने ज़ुकात के पैसे से ख़ुद अपना इलाज करवाया और बैरून मुल्क इलाज करवाया। और ज़ुकात का पैसा गरीब आवाम पे लगाना चाहिए कि आप लोग अपने आप पे लगाते हैं, और फ़नकारों के लिए कोई फ़ंड मुख्तस नहीं है। अच्छा कलीम साहब, ये बताएं कि ये अदाकारी जो है, फनकारी है, इसके अलावा भी आप कुछ करते हैं या बस अदाकारी? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया कि फ़नकारी के अलावा मैं, सच्ची बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस हाथ से दो और उस हाथ को भी पता ना चले। नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैंने 22 बार अपना ब्लड डोनेट किया है और नेकी के कामों में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। पिछले दिनों जब ज़लज़ला आया, एक तो ज़लज़ला था जब वो पूरे आज़ाद कश्मीर में तबाही हुई थी, एक ज़लज़ला जो पिछले दिनों हमारे मीरपुर में आया था, तो बढ़ चढ़ के हम अपनी मदद, आप लोगों की मदद किया करते हैं। बस अदाकारी के अलावा नेकी के काम, अदाकारी को भी मैं एक अपना, सच्ची बात है, मैं नेकी का काम ही समझता हूँ कि मेरे काम से अगर घर में बैठे हुए लोग टेलीविज़न में कुछ देखें और उनको सीधी राह मिल जाए, किसी को अच्छी बात बताना भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नेकी होती है। और मैं अदाकारी करता हूँ या अदाकारी के अलावा भी जो भी करता हूँ, मैं नेकी के काम ही करता हूँ। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, आखिर में आप हमारे AMWW TV के नाजरीन को कोई अच्छा सा मैसेज, कोई पैगाम देना चाहें? बिल्कुल, मैं आपके नाजरीन, AMWW TV के नाजरीन को ये मैं पैगाम देता हूँ कि ये आपका अपना TV चैनल है
اور اس کو دیکھا کریں. اس کے پروگراموں کو دیکھنے کے بعد اس کو شیئر بھی کیا کریں. زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تب ہی جا کے یہ چینل پروان چڑھے گا. میری یہی آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ AMWW کو دیکھا کریں اور اس کو شیئر بھی کیا کریں. شکریہ. تو ناظرین یہ تھے ہمارے دوست کلیم جلال صاحب جو کہ آزاد کشمیر کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے. نہ صرف آزاد کشمیر میں بلکہ پورے انگلینڈ کے اندر جہاں جہاں جو لوگ پہاڑی زبان سمجھتے ہیں وہاں ان کا کریکٹر جو ہے خاصا مقبول ہے. تو اس والے سے ہم نے ان سے بات چیت کی ہے. آپ کو ان کی بات ضرور پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے دیں اجازت. میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں AMWW TV اردو. تھینک یو. جزاک اللہ. شکریہ.